वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ नेहा बवेजा। आज बात करेंगे रिगार्डिंग द किडनी डिजीज़ेस। किडनीज़ हमारी बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। किडनीज़ का मेन काम है हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना, हमारी बॉडी से जो वेस्ट टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं बॉडी में, उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालना। इसके साथ साथ एक्सेस फ्लूइड को भी रिमूव करने का काम हमारा किडनीज़ का होता है। किडनीज़ पे बहुत से कारणों से इफ़ेक्ट पड़ सकता है। जो पेशेंट डायबिटिक हैं, बहुत प्रोलॉन्ग समय से जिनकी शुगर लेवल्स जो हैं वो बहुत हाई रह रहे हैं, या जिनको फ्लक्चुएटिंग ब्लड शुगर्स का प्रॉब्लम रहता है, उन पेशेंट्स में किडनीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ने के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहते हैं। इसके साथ साथ जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, जिनका ब्लड प्रेशर भी ईदर बहुत हाई रहता है या बहुत ईजीली फ्लक्चुएट करता है, उन पेशेंट्स में भी सडन किडनी रिलेटेड इश्यूज़ आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अपनी डेली लाइफस्टाइल में जो लोग अल्कोहल का बहुत फ्रीक्वेंटली कंजम्पशन रखते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली लेते हैं या बहुत हाई एक्सेस क्वांटिटी में अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, उनकी बॉडी में भी किडनी से रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं वो आने लग जाते हैं। इसके साथ साथ स्ट्रेस, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री, ये तीनों भी एक मुख्य के कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको किडनी रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। जिन पेशेंट्स का वेट बहुत ज़्यादा है, जहाँ स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से, या जिनके पेरेंट्स को किडनी से रिलेटेड कोई भी इशू रहते हैं, उनको भी किडनी सडन क्रॉनिक किडनी रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। अब इनके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं जो कि बहुत से डिफरेंट स्टेजेस के अकॉर्डिंग आपको विजिबल रहते हैं। बॉडी में वाटर रिटेंशन रहना, फेस पे, हाथों में, पैरों में, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जो ये शो करता है कि आपको किडनी से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। आँखों के नीचे स्वेलिंग होना, फेस पे पफिनेस होना, हाथों में स्वेलिंग होना, पैरों में स्वेलिंग होना, ये सब जो है विजुअल सिम्टम्स हैं जो कि आपको बताते हैं कि आपको किडनी से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी का डाउन जाना, बहुत थकावट रहना, कमज़ोरी फील होना, बहुत जल्दी इन्फेक्शंस को कैच करना, ये भी एक कारण हो सकता है, एक सिम्टम हो सकता है जो आपको डेफिनेटली इस तरफ खींचता है कि आप एक बार अपना बॉडी को डायग्नोस कराएं, अपने किडनी रिलेटेड फंक्शंस को डायग्नोस कराएं, एंड देन यू कम अक्रॉस द रिपोर्ट्स। ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको डेफिनेटली ध्यान में रखनी है अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई भी इशू है। सबसे पहले, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज विच इज़ देयर ऑफ द CKD, दैट्स क्रॉनिक किडनी डिजीज़, आप फ्लूइड कंजम्पशन ले सकते हैं। अलग अलग स्टेजेस पे लेवल अलग रहता है। सिवियरिटी के अकॉर्डिंग, आपकी डिज़ीज़ की सिवियरिटी के अकॉर्डिंग आपका फ्लूइड इनटेक वेरी करता है। नंबर 2, सोडियम का एक मेजर रिस्ट्रिक्शन आता है जिसमें खाने में नमक की मात्रा बहुत ही कम लेना पड़ता है। एक्सेस प्रोसेस फूड्स या पैक्ड और कैंड फूड्स जिसमें सॉल्ट की मात्रा अधिक है, वो आपको बिल्कुल भी अपनी डाइट में कंज्यूम नहीं करने हैं। पैकेट फूड्स, प्रोसेस फूड्स शुड बी कम्प्लीटली ज़ीरो। नंबर 3, पोटेशियम फॉस्फोरस, इसका भी ब्लड में लेवल जो है वो मेंटेन करने का काम हमारे किडनीज़ करते हैं। सो एक्सेस पोटेशियम रिच फूड्स भी आप अपनी डाइट में ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, बनानास हैं, पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, स्पिनच है, ये आप अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, वो भी आप अपनी डाइट में ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते। इसके साथ साथ फॉस्फोरस का कंटेंट भी आपकी डाइट में जो है वो नियंत्रण में होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ उसके लेवल्स को भी मेंटेन करने का काम हमारा किडनीज़ पे आता है। तो फॉस्फोरस रिच फूड्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, ये भी आप अपनी डाइट में बहुत फ्रीक्वेंटली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेजर इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ प्रोटीन, बिकॉज़ प्रोटीन ब्रेक डाउन
से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में बनते हैं उसको फ्लश आउट करने का काम हमारा किडनीज़ पे है। एंड इफ़ योर किडनीज आर ऑलरेडी नॉट वर्किंग प्रॉपरली, देन आपको अपनी डाइट में जो प्रोटीन रिच फूड्स हैं उनका कंजम्पशन बहुत लिमिटेड रखना पड़ता है। डेयरी प्रोडक्ट्स आप आसानी से कंज्यूम नहीं कर सकते, नॉन वेज अपनी डाइट में एग्स को आप कंज्यूम नहीं कर सकते। यू हैव टू कंज्यूम मेजरली द वेजिटेरियन काइंड ऑफ अ डाइट विच इज़ low in protein, low in salt, low in potassium, low in phosphorus. So maintain these things in your diet and definitely consult a specialist with your reports, because as per your reports only the diet has to be followed for the rest of the period. And कोशिश कीजिए that alcohol has to be completely eliminated from your diet and be little bit active enough so that you can really control over the stress level and you can really control over the excess of weight which is there in the body. Stay healthy, stay happy.